नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाने के लिए संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया सफाई यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए और 24 जून से झाड़ू डाउन हड़ताल होगी। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता सफाई कर्मचारी भर्ती में कोर्ट केस वालों को नियुक्ति, ठेका प्रथा समाप्त और यूनियन के समझौते के अनुसार सफाई कर्मचारी भर्ती करवाने की ये जो मांग है, इनको लेकर आंदोलन का आगाज कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक चिट्ठी ने डंडोरिया की हड़ताल और आंदोलन है, इसके बीच में बहुत बड़ी सनसनी पैदा कर दी है। वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के प्रकाश चंद नकवाल भीलवाड़ा वाले समाज हितैषी, वाल्मीकि समाज के समाज हितैषी, उन्होंने एक चिट्ठी सीधी भेज दी राजस्थान के मुखिया को, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, इसी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, सफाई कर्मचारी भर्ती करवाने को लेकर नंदकिशोर डंडोरिया जहां हड़ताल का आगाज करके हड़ताल पर बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल पर, और आंदोलन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच 15 जून को एक चिट्ठी मुख्यमंत्री के पास जाती है और उस चिट्ठी से नंदकिशोर डंडोरिया की जो हड़ताल है, उसकी आग को यह चिट्ठी ठंडा कर देने जैसी वाली साबित होती है। इस चिट्ठी में मुख्य रूप से आरक्षण वर्गीकरण से मुक्त सफाई कर्मचारी भर्ती और परंपरागत रूप से काम करने वाले सफाई का मेहतर वाल्मीकि समाज, उनको 100% सफाई कर्मचारी भर्ती में लेने की बात कही गई है। 7 बिंदुओं की चिट्ठी है जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रकाश चंद नकवाल ने भेजी है। नंबर पहली बात कि 2012 में जो राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण वर्गीकरण के नियमों को बदलकर जो सफाई कर्मचारी भर्ती की है, तो उसमें परंपरागत रूप से कार्य करने वाले जो मेहतर वाल्मीकि समाज है, उनको सरकारी नौकरी नहीं है, तो फिर उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसा इस चिट्ठी के अंदर प्रकाश चंद नकवाल ने कहा है। और जो वाल्मीकि समाज के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है, वो पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए। कि यहाँ पर दो बात निकल कर आती है सामने कि जिसके पास नौकरी नहीं है वाल्मीकि समाज में, उस घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा जो नंबर दूसरी जो बात है इस चिट्ठी में लिखी है, भजनलाल शर्मा जी को जो चिट्ठी भेजी है नकवाल ने, उसमें 2012 और 2018 कोर्ट केस वाले जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिनको नियुक्ति नहीं मिली, सफाई कर्मचारी भर्ती वाले जो कोर्ट से केस जीत कर आए, उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए और उनके केस का निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी बात कही है कि जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उससे भी ये छोटे कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती, तो उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से उसके वर्गीकरण के साथ साथ इसको नहीं रखा जाए, उससे मुक्त सफाई कर्मचारियों को रखा जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी का जो पद होता है वो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी छोटे तबके का होता है। और इसके साथ सफाई कर्मचारी भर्ती को आरक्षण वर्गीकरण से मुक्त रखकर अभ्यर्थियों को 2 साल की छूट अलग से दे दी जाए, ऐसा इस चिट्ठी के अंदर लिखा है नकवाल ने, जो कि राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा को सीधी लिफाफे में बंद करके भेजी है। चौथा जो पॉइंट है उसके अंदर लिखा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सभी राज्य सरकारों को अपने अपने हिसाब से नियम बनाने की छूट दी गई है, यानी कि नियम बना सकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने 2012 में जो आरक्षण वर्गीकरण का जो नियम बना दिया है, उस नियम को पूरी तरह से खत्म करके अलग से नियम बनाना चाहिए। राजस्थान की सरकार को इस सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए, विशेषकर सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के तमाम, यानी कि बहुत ज़्यादा विधायकों ने भी विधानसभा के पटल पर सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज का अधिकार होना चाहिए, वाल्मीकि समाज का हक होना चाहिए। तो इसके लिए भी भजनलाल सरकार को सोचना चाहिए कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज का जब अधिकार है, तो पूरी सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज वालों को देनी चाहिए। और जो छठवां बिंदु है, उसके अंदर नकवाल ने कहा है कि जो चयन आयोग होता है, जो हर विभाग का एक अलग अलग आयोग होता है, सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक सफाई आयोग राजस्थान के अंदर होता है, तो उस आयोग की जो कमेटी है उसके अंदर वाल्मीकि समाज का
कोई ना कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के तौर पर होना चाहिए और वाकई होना चाहिए। सफाई आयोग में जो प्रतिनिधि हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ साथ जो कमेटी के अंदर जो प्रतिनिधि होता है, वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति होना चाहिए। जब वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अगर उस कमेटी के अंदर नहीं होगा, तो फिर वाल्मीकि समाज के भले के लिए, वाल्मीकि समाज के हक, वाल्मीकि समाज के लिए जो चाहिए, जो बात है, वो कोई कैसे रख सकता है? वो तो वही आदमी रखेगा जो समाज का प्रतिनिधि होगा, और कोई आदमी या और कोई प्रतिनिधि वाल्मीकि समाज के हक के बारे में कभी नहीं सोच सकते। तो ऐसे में जो चयन आयोग है, उसकी कमेटी के अंदर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो वाल्मीकि समाज के विकास, वाल्मीकि समाज के भले के लिए बात रख सके और उस बात की पालना करवाई जा सके, जिससे कि समाज को फायदा मिल सके, समाज को लाभ मिल सके। इसके अलावा जो आखिरी बिंदु है 7 नंबर का, वाल्मीकि समाज के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, इनको सरकार एक अल्प राशि तय कर दे। जिन लोगों के परिवार वाले साफ सफाई का काम करते हैं, तो उन लोगों के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए एक अल्प राशि की व्यवस्था सरकार कर दे, जिससे कि उनका जीवन का गुजारा बसर हो सके, जब तक कि वो परमानेंट सफाई कर्मचारी में नौकरी नहीं लग जाए। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, इस तरह से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है, इसी तरह से सफाई का काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो युवा बच्चे हैं, उनके लिए सरकार एक व्यवस्था कर दे अल्प राशि की, जिससे कि उनका काम चल सके। इस तरह से 7 बिंदुओं की एक चिट्ठी भजनलाल सरकार को लिखी है वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नकवाल ने, लिफाफे में बंद कर कर। ऐसे ज्ञापन की तरह नहीं दिया, पहले वो ज्ञापन देते थे, कई बार उन्होंने आकर सीएम के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, लेकिन इस बार ज्ञापन से अलग हटकर उन्होंने लिफाफे में बंद करके सीधे चिट्ठी भेजी है राजस्थान के मुखिया भजनलाल सरना को। अब देखिए, यहाँ पर 2 बातें अब सामने आती है कि 15 जून को चिट्ठी भेज दी नकवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, और 18 तारीख से आंदोलन का आगाज करके 19 से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्योंकि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की बात हमेशा नंदकिशोर डंडोरिया करते आए हैं, लेकिन प्रकाश चंद नकवाल को ये कतई रास नहीं आ रहा कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता वाली बात क्यों करते हैं नंदकिशोर डंडोरिया। नंदकिशोर डंडोरिया वाल्मीकि समाज के अगर नेता हैं, और हैं ही ये वाल्मीकि समाज के नेता, तो फिर वाल्मीकि समाज के भले के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज की भागीदारी की बात क्यों नहीं करते। सिर्फ ये छोटी सी बात है। नकवाल चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती पूरी वाल्मीकि समाज को मिले, लेकिन डंडोरिया वाल्मीकि समाज का भला तो चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्राथमिकता मिले वाल्मीकि समाज के लोगों को, युवाओं को। डंडोरिया ये नहीं चाहते कि 100% वाल्मीकि समाज के लोगों की भर्ती की जाए। तो इस तरह से मामला आपस में टकरा रहा है। चिट्ठी पर क्या भजनलाल सरकार एक्शन लेगी, सीएम क्या एक्शन लेंगे, क्या बात सामने निकल कर आएगी, क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो धरातल पर सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन को देखना है कि ये आंदोलन कितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और ये आंदोलन क्या रूप रंग लेकर आएगा। क्या ये आंदोलन सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवा देगा? क्या ये आंदोलन बेरोजगारों के सपनों को पूरा कर देगा? जो बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहे थे, वो बेरोजगार नियुक्ति और नौकरी के लिए भटक रहे थे सफाई कर्मचारी भर्ती में, क्या वाकई उन बेरोजगारों का जो भविष्य अब इस डंडोरिया के आंदोलन के बाद उज्जवल होगा? ये देखने वाली बात है। नमस्कार।